जेप्स्टिन फाइल नाम तो सुना ही होगा आपने। एक ऐसा नाम जिसे सुन के पूरी दुनिया सहमी हुई है, पूरी दुनिया डरी हुई है। सारी दुनिया सोचने पर मजबूर है कि क्या हमारी दुनिया में ऐसा भी कुछ होता है जिससे हम बिल्कुल अनजान हैं। जी हाँ, आप ही की दुनिया में ऐसा भी होता है जिससे आप और हम बिल्कुल अनजान हैं, और ऐसा बहुत कुछ हो भी रहा है जिससे आज भी हम अनजान हैं। एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है, एक ऐसा काला सच जिसे पूरी दुनिया सहम गई है, ठहर गई है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ऐसे लोग इस दुनिया में हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है इन राक्षसों को ये सारा चीज उपलब्ध कहां से हो जाता है। ये ऐसे सारे लोग कहां पाए जाते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। क्या ये हमारी दुनिया है? कभी कभी लगता है कि नहीं, हमारी दुनिया नहीं है, हम किसी और दुनिया में रहते हैं। लेकिन सच ये है कि हमारी दुनिया है। एक शिक्षक होने के नाते मुझे इस पर वीडियो क्यों बनाना पड़ा, तो मैं सिर्फ यहाँ एप्स्टीन फाइल की बात करने नहीं आया हूं। हमारी बात कुछ अलग अलग मुद्दों पर है, लेकिन सबका जुड़ाव कहीं ना कहीं आकर यहां अटक जाता है। मैं भारत का वासी हूं, भारत का नागरिक हूं। हमारे देश में हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं घट रही हैं जो हमें भी डरा रही हैं। क्या एप्स्टीन फाइल पार्ट 2 तो नहीं आ रहा? सोचना पड़ेगा हमें। हाल फिलहाल की घटनाओं ने हमें भी झकझोर कर रख दिया है कि आजकल कुछ लोग, हमेशा ये सुनने को आ रहा है, आप लोग हमेशा न्यूज में देखते होंगे कि कुछ बच्चियां, कुछ औरतें गायब हो रही हैं। अभी हम जहां से इस वीडियो बना रहे हैं, चंपारण की धरती से भी 5 लड़कियां गायब थी जो पकड़ के आ गई हैं, वापस घर आ गई हैं। लाख लाख शुक्र है भगवान का। रिकॉर्ड बता रहे कि दिल्ली में पिछले दिनों 800 महिलाएं गायब थी। देखिए, फर्क महसूस होता है जब कोई पुरुष गायब होता है तो उसके लिए हमारे दिमाग में कुछ और थॉट्स आती हैं, लेकिन जब एक महिला गायब होती है तो उसके लिए थॉट्स हमारे दिमाग में बिल्कुल अलग तरीके से ही बनता है। अब सवाल है कि क्या ये गायब होने वाली महिलाएं हो या जो लड़कियां हो, उसमें कुछ नाबालिग भी हैं, ये आखिर जा कहां रहे हैं? क्या ऐसा कुछ और भी होने वाला है जो उससे भी ज्यादा डरावना है? हमें तो इस पर सोचना पड़ेगा और हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। अब सवाल है कि सर आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम और आप क्या कर सकते हैं? हाँ, एक चीज कर सकते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हम। जो करने वाले हो करेंगे, वो पकड़े जाएंगे, उन्हें जेल में ठूसा जाएगा, उन्हें फांसी की सजा, वो करने वाले हैं तो करेंगे ही। हमें बचना है, अपने बच्चों को उससे बचाना है। एप्स्टीन फाइल के बारे में अगर आप नहीं जानते तो थोड़ी बहुत विश्लेषण मैं कर देता हूं जितना मैं जानता हूं। एडवर्ड एप्स्टीन, इसने एक टापू खरीदा। उस टापू पर उसने बहुत सुंदर टापू बनाया। उसने जो देखा वो मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन धीरे धीरे उसने उस टापू को मानव का तस्करी बना दिया। छोटी छोटी लड़कियां जिनकी उम्र 12 से 17, 18 साल बताई जा रही हैं, उस उम्र में लड़कियों का वहां तस्करी होता था। और वहां जिंदगी के मजे लेने के लिए एक से एक बड़े से बड़े नामी गिरामी लोग पहुंचते थे, जिसमें आपने सुना भी होगा डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स। भगवान जाने क्या सच्चाई है, हमें नहीं मतलब उससे। सवाल हमारा यहां है कि वो 12 से 17 साल की लड़कियां उन्हें मिलती कहां से हैं? तो ये भी पता चला है कि उस समय जिस प्रकार अभी नेटवर्क मार्केटिंग काम करता है, उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ही लड़कियों को फुसलाया जाता था, बहलाया जाता था, वहां पहुंचाया जाता था। आज जो लड़कियां किसी के घर से भी गायब होती हैं, तो अगर आप अगल बगल रहते हैं तो आप हंसिए मत, आप उस चीज को सीरियस लीजिए, क्योंकि उसके बगल वाला घर आपका है। हो सकता है कल वो धावा आपके घर पर भी बोला जा सके। इसलिए मैं हर एक पेरेंट्स से बात करने के लिए यहां खड़ा हूं। मैं एक शिक्षक हूं, मेरे पास ये बच्चे पढ़ने आते हैं, हम लोग पढ़ा के बच्चों को भेज देते हैं। बच्चों का क्लास का टाइम कब खत्म होता है, उनके घर पे पहुंचने का समय कब है, इन सब मुद्दों पर बात करनी होगी आपको। मैं एक शिक्षक होने के नाते कह रहा हूं कि हमारे पास कोई फोन नहीं करता। किसी का बच्चा 1 साल 1.5 साल तक हमारे पास पढ़ता है तो एक भी फोन घर से नहीं आता उनका। ये हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम कभी कभी पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। पेरेंट्स को चिंता ही नहीं होती है, बुरा मत मानिएगा आप ये बात, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने कम से कम 5,000 बच्चों को अभी तक पढ़ाया है, और 5,000 में से 50 बच्चों ने, गार्जियन आज तक मुझे कॉल करके नहीं पूछा कि मेरा बच्चा कैसा है पढ़ने में, मेरा बच्चा टेस्ट देता तो उसके नंबर कितने आते हैं, क्या वो रोज क्लासेस जाता है।
अगर आप एक अपने बच्चों को भेजे मेरे क्लास में, अगर आप उसकी केयर नहीं कर सकते हैं, तो हमने 500 बच्चों को एक साथ रखा है, तो हम 500 बच्चों का केयर कैसे कर सकते हैं? जितने देर वो हमारे पास रहेंगे उनका हम केयर करेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, उन्हें वापस भेजेंगे, लेकिन यहां से जाने के बाद उनकी एक्टिविटी क्या होती है, इन सब पर ध्यान आपको देना होगा। आप ये मत समझिए कि हमने बच्चों को पैदा कर दिया, उन्हें पढ़ाने के लिए हमने शहर भेज दिया, उनके दाल चावल का खर्चा हम भेज रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारियां खत्म हो गई। आपकी जिम्मेवारियां सिर्फ ये नहीं है। आज के जमाने में अगर आप अपने बच्चों के पीछे नहीं रहेंगे तो कोई और आपका बच्चा उठा लेके जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं हर एक पेरेंट्स से कहता हूं, अभी आपने हाल फिलहाल की घटना सुनी है, गाजियाबाद में 3 लड़कियों ने एक साथ सुसाइड किया है। इस मुद्दे पर भी मैं आ रहा हूं। 3 लड़कियों ने एक साथ सुसाइड किया है और उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि आप मुझसे मेरी जिंदगी छीन रहे हैं। यानी उसकी जिंदगी, उसके माँ बाप, उसका परिवार नहीं, बल्कि वो गेम है जिस गेम को खेल के वो मौत के घाट उतारी गई। आप मुझे बताइए कि जो पेरेंट्स उसका मोबाइल आज छीना है उससे, उस मोबाइल को उस पेरेंट्स ने आज से 6 महीना पहले क्यों नहीं छीना? जब उन्होंने देखा कि एक्टिविटियां बदल रही हैं तो ये एक्शन उन्होंने उस समय क्यों नहीं लिया? आज जब उनकी अलग दुनिया बस गई, आप उनके दुनिया को जाड़ने गए, इसलिए तो उनकी मौत आपके सामने पहुंची है। इसलिए पेरेंट्स को भी ये चीजें ध्यान रखनी है कि मेरा बच्चा कहाँ जाता है, किसके साथ जाता है, कहाँ रहता है। आप अपने बच्चों को जो घर से बाहर भेजते हैं, तो चलिए कोई बच्चा बहुत दूर रहता है, 500-1000 किलोमीटर दूर रहता है, तो आप वहां नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो बच्चा आपके रेडियस में रहता है, जहां आप जा सकते हैं, महीने में एक बार उससे मिल सकते हैं, वहां भी आप नहीं पहुंच पाते। यानी हमारी जिम्मेवारियां पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। एक पेरेंट्स होने के नाते हम कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेवारियां पहले से ज्यादा हो गई हैं। हमें सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे कमाना और बच्चों को पढ़ा देना, ये हमारी जिम्मेवारियां आज के जमाने में नहीं रही। उससे ज्यादा जिम्मेवारियां हमारी बढ़ गई हैं कि हम अपने बच्चों को बचाएं कैसे, इस जानवरों से, इन जानवरों से। अगर आपकी लड़की रोज पढ़ने जाती है, रोज अगर वो 1 किलोमीटर का दूरी सफर तय करती है, पैदल जाती आती है, आप रास्ते में कितनी बार जाके उसको देखते हैं कि मेरी बेटी सुरक्षित जा रही है, नहीं जा रही है? सोचिए, विचारिए। और जो घटनाएं देश में घट रही हैं, क्या ये डराने वाली है? क्या ऐसी कोई घटना घट रही है, ऐसा कोई कार्य हो रहा है जो हमारी नजरों से बहुत दूर है? अगर हो रहा है तो ये बहुत भयानक हो रहा है। तो हमें चिंता उस पर नहीं करनी है, अपने बच्चों पर ध्यान देना है कि हम अपने बच्चों के पास बैठे, उनसे बातें करें, उनकी एक्टिविटी अगर गलत लगती है तो एट ए टाइम उन्हें टोकें। इंतजार ना करें कि जिस दिन बहक जाएंगे उस दिन जाके हम इनका रास्ता रोकेंगे। ऐसा नहीं होता। तो चलिए फिर से एक नए वीडियो के साथ शुरुआत होगी और मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिएगा कॉम्पिटिटिव एज परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।